हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोर जगाता रहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक भी बहुत औसम है। टॉपिक ये है कि जो आपके कॉन्टैक्ट नंबरों पे कॉल करते हैं रिकवरी वाले, उधर से आपको धमकी मिलती है कि भाई मैं तेरे खिलाफ एफआईआर करा रहा हूँ। आओ पहले इसको देखते हैं। तो ये हमारे शिवा भाई हैं और देखो इन्होंने क्या मेरे को क्वेरी भेजी है अपनी। कुणाल सर, कैसे हैं आप? हो क्या अच्छे होंगे। कुणाल सर, एक प्रॉब्लम थी, मुझे आपसे पूछी थी, इसके सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। एक्चुअली क्या है कि कोई टेनेंट था, मतलब कोई रेंट पे रहता था, उसका नंबर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जुड़ा हुआ था। अब वो इलेक्ट्रिसिटी पहले बिल निकल जाता था, तो उस बिल में वो नंबर था, तो एक मेरा नंबर था और एक टेनेंट वाला नंबर था, उसका नंबर जुड़ा हुआ था। तो अब क्या है कि आईसीआईसी बैंक वालों ने ना उनके ऊपर कॉल कर दिया। अब वो उससे मतलब वही जैसे बदतमीजी से बात करना वगैरह, और उन्होंने बोल दिया कि मैं तो जी पहले जानता था, अब नहीं जानता मैं कौन है वो कौन नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि टीनेंट मेरे को, जो रेंट वाला बंदा था ना, वो मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि आप इसको हटवाओ, नंबर आपने ही दिया है, नंबर ये दिया है वो दिया। जब मैंने बोला कि मैंने नहीं दिया नंबर, तो मैं कैसे आपको कह दूं। आप बोल तो साफ साफ मना कर दो कि भाई मैं नहीं जानता। आप साफ साफ मना कर दो, नहीं नहीं आपने दिया बिना नंबर वहां डाले, कैसे आ गया मेरे पास कॉल, ये और वो ऐसे बोल रहे हो। नहीं तो मैं एक्शन लूंगा, आपके खिलाफ लूंगा एक्शन में। तो सर ये समझ में नहीं आया सर, ये क्या चीज है सर, इसमें कैसे निकला जाए, या फिर उनकी कंप्लेंट करने से क्या मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम होएगी या नहीं होएगी। आप जी, तो आपने सुना, इनके किराएदार थे, कभी रहते थे इनके पास, तो इनके बिल पे उनका मोबाइल नंबर डला हुआ है। तो उन्होंने निकाल लिया, बहुत तरीकों से वो कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेते हैं। अब वो उनको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं भाई साहब, वो बेसिकली जब भी फ़ोन किया जाता है ना इस तरीके का, तो वो ये नहीं बताते कि हमने ऐसे ऐसे बिजली के मीटर से या बिजली के बिल से आपका नंबर निकाला है। वो बताते हैं साहब, आपको गारंटर बना रखा है, अगर ग्राहक ने पैसे नहीं दिए ना, आपको देने पड़ेंगे। हम आपके गन्ने टेढ़े कर लेंगे, अगर ग्राहक पैसा नहीं देगा तो हम आपकी झाड़ियां टेढ़ी कर लेंगे। जो कि सरासर है ना, बिल्कुल फुद्दू बनाते हैं, और जो बन रहा है वो बेवकूफ़ है। भाई साहब, मोबाइल नंबर देने से पहली बात तो दिया नहीं है, और अगर दे भी दिया हो तो ऐसा नहीं होता कि आप देनदार हो गए। मेरा मोबाइल नंबर विजय माल्या ने लोन लिया था, उसमें डाल दिया, तो क्या मैं पैसे दे दूंगा? बैंक मेरे से मांग लेगा? मेरे से सिर्फ और सिर्फ वो क्वेरी कर सकता है कि भाई साहब, आप उनको जानते हो नहीं जानते, उनसे हमारी बात करा दो, वो कहाँ है। बस, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो मेरे को ना कंप्लेंट करने की, शिकायत करने की मेरे को धमकी दे रहा है, एफआईआर करने की, कुछ भी मान लो आप। तो भाई साहब, कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1% भी नहीं घबराना। वो क्यों नहीं घबराना? पहली बात तो, जब ये साहब जाएंगे ना वहाँ पे पुलिस थाने में, तो पुलिस वाले इनकी कंप्लेंट ही नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे कंप्लेंट होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, वो नहीं लेते छोटी मोटी कंप्लेंट। आप उस लायक बना दो कंप्लेंट को ना, तो एक अलग बात है, उनकी मजबूरी बन जाती है। हाँ, वो ज़्यादातर केसों में ना, आप जाते होंगे ऐसे करके लिख के ले जाते हैं कि भैया ये मेरी कंप्लेंट है, और उस वो क्या करते हैं, उस पर यूं करके स्टैंप लगा के दे देते हैं। तो वो ना कंप्लेंट नहीं होती दोस्तों, वो एनसीआर होती है। वो एक है ना, डीडी, मतलब डेली डायरी में एंट्री कर लेते हैं, फलाने की शिकायत आई, बस, वो एफआईआर नहीं होती। तो पहली बात तो पुलिस वाले लिखेंगे ही नहीं कंप्लेंट उन साहब की, और अगर लिख भी लेते हैं तो आपका फायदा है। अब आप सोच रहे हो फायदा आपका कैसे है, क्योंकि वो तो आप ही के खिलाफ कंप्लेन लिखाएगा। तो भाई साहब, बिल्कुल वो आपके खिलाफ कंप्लेन लिखाएगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु, जो आईओ उस पे अलोकेट होगा, मतलब जिस आईओ को आपका केस अलोकेट होगा, वो आईओ की फुल फॉर्म दोस्तों जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन, तो भाई साहब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, वो पूछेंगे भाई साहब इधर आओ, दिखाओ कहाँ पे दिया नंबर, बस वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पुलिस जेल में डालने वाली नहीं है, कुछ प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा ना। आप है ना, पता नहीं मुझे यहाँ पे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जहाँ पे क्राइम होने के बाद प्रूफ नहीं मिलता ना, तो वो बेचारे, उनको छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे बेचारा सब शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुलिस को छोड़ना पड़ता है, मेहनत करने के बाद भी वो उनको अंदर करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट वाले, ठीक है जी, आपके खिलाफ सबूत नहीं मिला, आप बरी हो।
तो यहाँ तो आप आपने तो कुछ किया ही नहीं है। उसको कह दो भाई बिल्कुल जा। उसको आप पता है क्या बताओ, जब वो जाए ना, जब आपको धमकी दे भैया मैं एफआईआर कर दूंगा, तो उसको बोलना भाई लिख, पेन है तेरे पास? हाँ है, लिख एक बार, मैं चीज बता रहा हूँ कि क्या। लिख KUNAL, कुणाल, स्पेस KUMAR, कुमार। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा नाम ये है, और कंप्लेंट करा के मुझे उसकी वो भेज देना कॉपी। मैं जिस थाने में आप कराओगे मैं वहां पे अपेयर हो जाऊंगा। पुलिस वाले साहब मुझे बुलाएंगे या किसी को भेजेंगे, फोन करेंगे, मैं खुद हो जाऊंगा अपेयर। आप बिल्कुल बेझिझक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। पहली बात तो लिखेगी नहीं कंप्लेंट पुलिस, लिख भी लेगी तब भी आपका फायदा है, ठीक है। एक और केस आया था मेरे पास, यहाँ तो चलो किराएदार है। एक दूसरा केस आया था, उसका ताऊ का लड़का है, वो बेसिकली ताऊ के एड्रेस पे रहते थे कभी। अब वो वहां पे एड्रेस पे गए तो ताऊ के लड़के का नंबर मिल गया। अब वो ताऊ के लड़के को परेशान कर रहे हैं। ताऊ का लड़का पता है क्या बोल रहा है, भाई मुझे नहीं पता, ये हटवा दे वरना मैं ना तेरी एफआईआर करा रहा हूँ। उसको बोलो गो अहेड भाई, तू है ना ताऊ का लड़का होके, मतलब एक तरीके से भाई हुआ, ताऊ का लड़का भी तो भाई हुआ, तू भाई होके अगर इतना कॉपरेट नहीं कर पा रहा तो धिक्कार है तेरे भाई होने पे। चल निकल हवा अंदर सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आप है ना उनको सजेस्ट करो, पहले तो प्यार से समझाओ कि भाई ऐसे ऐसे ना फ्रॉड कॉलें आ रही हैं। अगर कोई जेन्यून किसी का मतलब पैसे लिए हैं मैंने और नहीं दे रहा, और आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करो, आप उन्हें ना बुला लो घर पे कि भाई एक काम कर, अगला बंदा नहीं दे रहा पैसे, कोई बात नहीं, हो सकता है बंदे पे ना हो, हारी बीमारी कोई भी परेशानी है, तो मेरा एड्रेस लिख और मेरे पास आजा, मेरे से ले जा। अब वो आपको बातें पढ़ाएगा कि भाई ऑनलाइन भर दो और फलाना भर दो और ठिकाना भर दो, ऑनलाइन ले आ, हम नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ना आप उल्टा चैलेंज करो उनको, स्कैमर हो आप, स्कैमर। आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ना, वो आपको चैलेंज कर देते हैं, ये फेक लीगल नोटिस, वो सेटलमेंट नोटिस है, सेटलमेंट लेटर फेक है। तो आप उनको उल्टा कर दो कि भाई, टारगेट करो उनको कि भाई तू फेक है, अपना एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड भेज दे, मैं तेरे को सारी चीजें भेज दूंगा। वो भेजेगा ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी। तो वहां पे है ना, आप बिल्कुल बेझिझक होके ना, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब वो आएगा नहीं तो जो बंदा है ना जिसके पास कॉल आ रही है, वो समझ जाएगा यार ये तो साले फुद्दू ही बना रहे हैं। मेरे वाले केस में भी बहुत लोगों के पास कॉल गई थी, भारत पे वालों ने करी थी। तो मेरे तो ज्यादातर लोग समझदार थे, तो एक को बताएगा भाई बाउंसर आ रहे हैं अभी तुम्हारे पास, अभी 2 घंटे में। तो ये ऐसे ही चलता है भाइयों, इसको आप रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? मतलब रोक एक तरीके से सकते हो, वो तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा, बाकी वैसे आप नहीं रोक सकते लीगली। ये फर्जी मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं, जिसके नाम पे सिम होगी उसको पता ही नहीं होगा सिम चल रही है। तो अगर आप जो कर सकते हो ना, वो साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि पुलिस वाला तो लेगा ही नहीं कंप्लेंट, वो कहेगा साइबर क्राइम में डाल दे भाई। अब आप साइबर क्राइम में डाल दोगे, पहली बात तो पता नहीं केस कितने पेंडिंग हो गए, दूसरी बात चलो मान भी लेते हैं कि पुलिस उस पर कुछ एक्शन लेगी साइबर क्राइम वाली, तो वो वहां पे ये आइडेंटिफाई होगा कि भैया ये तो एड्रेस फ्रॉड है, मतलब सिम जो है फ्रॉड एड्रेस पे या आइडेंटिटी पे ली गई है। मैं एक बताया था मैंने आपको, मैं गया था 4-5 एड्रेस, मतलब 4-5 सिम का एक ही एड्रेस आ रहा था। तो जब मैं वहां पे गया, मेरे को मकान मालिक मिले, मैंने उनसे पूछा भैया मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट के यहाँ से आया हूँ और आपका एड्रेस दिया गया है, कॉल करके गाली गलौच हो रही है। तो उन भाई साहब ने मुझे बताया कि भाई साहब, मैंने जितने भी किराएदार रख रखे हैं मैं सबका अग्रीमेंट बनाता हूँ, और जो आप नंबर लेके आए हो, जो आप नाम लेके आए हो, मेरे पास कोई इस नाम का किराएदार नहीं है। और उसने एक चीज बताई कि भैया मेरे पास है ना आए दिन साइबर क्राइम से पुलिस आती रहती है। उसने बताया कि मेरे पास गुजरात से आती है, मेरे पास राजस्थान से आती है, मेरे पास उत्तर प्रदेश से आती है, मेरे पास बिहार से आती है। मैंने कहा फिर क्या करते हो सर आप? तो वो कहता करता क्या हूँ मैं, उनको अपना बयान नोट करा देता हूँ, वो चले जाते हैं। बहुत ज्यादा करते हैं तो जो अग्रीमेंट है लोन हाउस के, रेंट अग्रीमेंट, वो देख लेते हैं वो। होता है क्या है दोस्तों, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि सिमी फ्रॉड है, ठीक है। अब आप कहोगे ये एड्रेस कैसे हो गया, तो जो बाहर की आईडियां होती हैं ना, जिनको आउट स्टेशन आईडी बोलते हैं, जैसे आप बिहार की आपका आधार कार्ड है,
और आप दिल्ली में आके काम कर रहे हो, तो जब आप सिम लेते हो ना, तो वो आपसे पूछते हैं भैया आप एक अल्टरनेट नंबर, एक रेफरेंस नंबर और लोकल एड्रेस दे दो। तो अल्टरनेट नंबर और रेफरेंस नंबर तो उनकी एजेंसी में बतेरे होते हैं कि वो कोई भी दे देते हैं जो पहले से ही फ्रॉड आईडी पे लिया हो। अब रही बात उसकी कि एड्रेस, तो एड्रेस वहां पे ना सिर्फ मौखिक लिखाना पड़ता है, कोई आईडी नहीं देनी पड़ती, कोई मकान मालिक से अग्रीमेंट करके नहीं देना पड़ता कि हाँ भाई साहब ये हमारे यहाँ रह रहा है, इसको सिम अलॉट कर दी जाए। तो वो सिर्फ मुंह से बता देगा। अगर वो ये भी कह देगा ना वहां पे कि रूम नंबर 1, गली नंबर 1, राष्ट्रपति भवन, तो भाई साहब वो मतलब वो जो वेरिफिकेशन करेगा ना, इसके पास वेरिफिकेशन भी होती है, वो उसके ऊपर है कि वो उसको फील कर ले कि ये फ्रॉड एड्रेस दिया गया है, वरना तो सिम चालू हो जाती है। अब आप राष्ट्रपति भवन जाओगे, वहां तो राष्ट्रपति जी मिलेंगे, वहां तो फलाने नाम का कोई बंदा ही नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से रुक सकती है, जो मैंने बताया था आपको कैसे। वो सिर्फ और सिर्फ तरीका ये है, आपके पास कॉल आती है, हेलो, हाँ जी, फलाना कंपनी से बोल रहा हूँ सर, फलाने ने आपका नंबर दिया है, भाई आप आ जाओ, मेरे से पैसे ले जाओ। होगा कोई बेचारा गरीब, नहीं मिल पा रहे होंगे पैसे उसको। बेसिकली जागरूकता, बस, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों का। मतलब कर सकते हो, एक आध परसेंट हो सकता है, कोई 1000 में से एक केस में कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है भाई, हो सकता है लिया हो अगले ने, मेरे पास आ जा, ले जा, खत्म कर बात। वो बातें पढ़ाएगा, ऑनलाइन कर दो, फलाना कर दो, दिखाना कर दो, तो भाई ठीक है, उसी से बात कर ले फिर ऑनलाइन। तो मैं तो भाई साहब, मेरे पास तो कैश होता है, कैश लेना हो तो भेज दियो, बस वहीं पे बात हो जाएगी, खत्म। आपका रिश्तेदार या कोई भी कॉन्टेक्ट वाला कहता है कौन, मैं आपकी शिकायत करा दूंगा, कह दो प्लीज गो अहेड। उसको इवन है ना, अगर जैसे 2-4 किलोमीटर थाना हो, तो उसको 10-20 रुपए जो ऑटो के लगते हो ना, वो भी दे देना, भाई ये ले ले 50 रुपए, आने जाने के काम आएंगे, 20-20 रुपए लगते हैं ना, करा के आ जाए यार प्लीज। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।